हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट के बारे में। मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट से बन सकते हैं, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को मैंने यहां पर वन लाइनर्स के रूप में लिया है, जिससे आप बहुत ही कम समय में इस टॉपिक को कंप्लीट कर सकें। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको मैं ये बता दूँ, अगर आप ITI इलेक्ट्रीशियन के स्टूडेंट हैं तो इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर ITI इलेक्ट्रीशियन से जितने भी वैकेंसी आती हैं, सारी वैकेंसी का अपडेट मैं यहाँ पर देता हूँ। और उस वैकेंसी से रिलेटेड जो सब्जेक्टें हैं, जो उस वैकेंसी में सब्जेक्टें पूछी जाती हैं, सारे सब्जेक्टों को मैं यहाँ पर पढ़ाता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्लीट करा दिया है। अगर आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है, आप सारे वीडियो वहाँ से पढ़ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो यहाँ पर पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है या AC प्रकार करता है कि DC प्रकार करता है। तो आपका आंसर रहेगा मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट AC और DC दोनों पर वर्क करता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है वह AC और DC दोनों वैल्यू को माप सकता है। देखिए, यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट होता है या RMS वैल्यू को मापता है कि एवरेज वैल्यू को मापता है। तो याद रखना, जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट होता है ये RMS वैल्यू को मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है ये किस सिद्धांत पर वर्क करता है, मतलब किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है। तो याद रखना, जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है वो अट्रैक्शन और रिपल्सन के सिद्धांत पर वर्क करता है। देखिए, अगर अट्रैक्शन के सिद्धांत पर कोई भी मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट वर्क करता है तो वो अट्रैक्शन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट होता है। अगर मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट रिपल्सन के सिद्धांत पर वर्क करता है, इसका मतलब ये रिपल्सन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है। तो आप लोग पढ़े होंगे कि जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है वो दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है यहाँ पर रिपल्सन टाइप, दूसरा होता है यहाँ पर अट्रैक्शन टाइप। तो याद रखना, जो अट्रैक्शन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट होता है वो अट्रैक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। जो रिपल्सन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट होता है वो रिपल्सन के सिद्धांत पर वर्क करता है। तो यहाँ पर देखिए, एक नेक्स्ट क्वेश्चन और पूछा जाता है। क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है, जो उसका डिफ्लेक्शन एंगल है वो करंट के समानुपाती होता है या व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आपका आंसर रहेगा, जो डिफ्लेक्शन एंगल होता है मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में वो करंट के वर्ग के समानुपाती होता है। याद रखना, जो हमारा PMMC इंस्ट्रूमेंट होता है वो करंट के यहाँ पर प्रोपोर्शनल होता है, जबकि जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट होता है ये करंट का क्या होता है, होल स्क्वायर होता है। इसीलिए जो इसका आपका स्केल होता है मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का वो नॉन यूनिफॉर्म होता है। बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट होता है वो जो उसका स्केल होता है वो कैसा होता है, यूनिफॉर्म होता है कि नॉन यूनिफॉर्म होता है। तो आपका आंसर रहेगा, जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का स्केल होता है वो नॉन लीनियर स्केल होता है। याद रखना, स्केल का मतलब ये होता है जहाँ पर यहाँ पर रीडिंग शो करता है, मतलब जहाँ पर ये रीडिंग शो करता है इसे हम क्या बोलते हैं, स्केल। जो स्केल होता है वो नॉन यूनिफॉर्म होता है मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का। याद रखना, बहुत बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है मोस्ट रोबस्ट। देखिए, मोस्ट रोबस्ट का मतलब ये हुआ कि जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है ये खराब से खराब कंडीशन पर वर्क कर सकता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वह कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो खराब से खराब कंडीशन पर वर्क कर सकता है, तो वो है हमारा मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। इसे इंग्लिश में बोलते हैं हम क्या, मोस्ट रोबस्ट, मतलब खराब से खराब कंडीशन पर वर्क कर सकता
है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है, जो उसमें हम डंपिंग प्रोवाइड करते हैं, ये किस प्रकार की डंपिंग प्रोवाइड करते हैं? तो हम एयर फ्रिक्शन डंपिंग का यूज करते हैं मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में। तो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में एयर फ्रिक्शन डंपिंग का यूज करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट होता है उसकी एक्यूरेसी क्या होती है? तो एक्यूरेसी इसकी लो होती है, इसीलिए इसका यूज हम प्रयोगशाला में नहीं करते हैं। जो हमारा पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट होता है उसकी एक्यूरेसी हाई होती है। नेक्स्ट पॉइंट ये पूछा जाता है कि जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट होता है, जो उसका टार्क एंड वेट का रेशियो होता है वो लो होता है कि हाई होता है? तो आपका आंसर रहेगा टार्क एंड वेट का रेशियो यहाँ पर क्या होता है? लो होता है मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में। अगर हम पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो टार्क एंड वेट का रेशियो हाई होता है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मैं ये बता दूं, अगर आप पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो उसका वीडियो मैं इस चैनल पर अपलोड कर दिया हूं। तो उस वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। मैंने वहां पर पीएमएमसी के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को वर्ल्ड लर्नर्स के रूप में कंप्लीट करा दिया है। अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें पावर कंजप्शन कैसा होता है? तो याद रखना, जो पावर कंजप्शन होता है मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में वो मॉडरेट होता है, मतलब ना ज़्यादा होता है ना कम होता है। अगर हम पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो वहाँ पर पावर कंजप्शन लो होता है, जबकि यहाँ पर मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में पावर कंजप्शन जो होता है वो हमारा होता है यहाँ पर मॉडरेट। याद रखना, मॉडरेट होता है पावर कंजप्शन हमारा मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में। तो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट से एक प्रकार का और क्वेश्चन बनता है, वो है कंट्रोलिंग पर। क्वेश्चन यही बनता है कि जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट होता है इसमें हम किस प्रकार के कंट्रोलिंग का यूज करते हैं? तो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में हम स्प्रिंग कंट्रोलिंग का भी यूज करते हैं और ग्रेविटी कंट्रोलिंग का यूज करते हैं। याद रखना, जो स्प्रिंग कंट्रोलिंग हमारा यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं रिपल्सन टाइप इंस्ट्रूमेंट में। तो देखिए, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट दो प्रकार के होते हैं। पहला हमारा होता है रिपल्सन टाइप, दूसरा होता है अट्रैक्शन टाइप। अगर हम मूविंग आयरन अट्रैक्शन टाइप की बात करेंगे तो वहाँ पर हम ग्रेविटी कंट्रोल का यूज करते हैं। अगर हमें यहाँ पर रिपल्सन टाइप इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो वहाँ पर हम स्प्रिंग कंट्रोलिंग का यूज करते हैं। याद रखना कि जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें कंट्रोलिंग दो प्रकार की होती है। पहली कंट्रोलिंग होती है स्प्रिंग टाइप, दूसरी होती है यहाँ पर ग्रेविटी टाइप। जो स्प्रिंग टाइप कंट्रोलिंग होती है वो हम रिपल्सन टाइप इंस्ट्रूमेंट में करते हैं। जो हमारा ग्रेविटी कंट्रोल होता है यहाँ पर हम करते हैं अट्रैक्शन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में। तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का जो कास्ट होता है ये हाई होता है कि लो होता है? तो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का जो कास्ट होता है ये लो कास्ट होता है। तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा लेक्चर मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट पर। तो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को मैंने इतने कम समय में कंप्लीट करा दिया है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसी प्रकार की वीडियो देखना चाहते हैं, कम से कम समय में आप अधिक से अधिक कंटेंट को रिवीजन करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो समाप्त करने से पहले आपको मैं ये बता दूं कि अगर आप इलेक्ट्रिकल जेईई की तैयारी करना चाहते हैं तो मेरा एक चैनल और है जिस पर लगभग 4000 स्टूडेंट वहां पर पढ़ते हैं। तो उस चैनल का नाम है इलेक्ट्रिकल प्लेटफॉर्म ऑफ इंडिया। उस चैनल की लिंक इस वीडियो को मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उस चैनल पर विजिट होकर इलेक्ट्रिकल जेईई की तैयारी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।